हाय एवरीवन, नमस्ते। सो व्यूअर्स, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो व्यूअर्स, मेरा नाम साक्षी है, मैं देती हूँ ट्यूशन क्लासेस और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, उनका क्वेश्चन था कि दीदी एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है और हम कैसे प्रिपेयर करें कि हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर लें, अच्छे मार्क्स में पास करें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मेरे माइंड में थॉट आया कि क्यों ना मैं ये स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको स्कूल और कॉलेज के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप लास्ट के मंथ में भी, लास्ट के टाइम में भी, एक दिन पहले भी अपना एग्जाम बहुत अच्छे से पास कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो करते हैं स्टार्ट वीडियो। सो व्यूअर्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बच्चों को ऐसे लगता है कि इतना ज्यादा सिलेबस है और इतने कम टाइम में उसको कैसे कवर करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम उनकी ये होती है कि उनको याद ही नहीं रहता है, मतलब कि वो याद करके जाएंगे, जो भी सिलेबस करके जाएंगे, वो एग्जाम में एक तरह से क्या हो जाता है, वो सारा भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम स्टार्ट होने लगता है उससे पहले जो भी प्रोसेस होता है उसी में ही वो सब भूल जाते हैं, और जैसे क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब तो ऐसे लगता है कि सारा ही भूल गया। ये सेकंड प्रॉब्लम रहती है। और थर्ड प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे हमारा एग्जाम पास आता है ना, हमारे माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, ओवर थिंकिंग होने लगती है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, कैसे कवर करूँ, कैसे कवर करूँ। और कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, अपना सारा टाइम इसी ओवर थिंकिंग में गुजार देते हैं और इसी के बारे में सोचते सोचते और इतना हड़बड़ा जाते हैं कि उनको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी और आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम पास कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स में पास करोगे। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपको क्या करना है, बस एक ही रिसोर्स से आपको स्टडी करनी है। ऐसे नहीं करना है कि बहुत सारी बुक्स रख ली और सारी बुक्स से पढ़ने स्टार्ट कर दिया। ऐसे क्या होता है, आप किसी भी बुक के नहीं रह पाते। एक चैप्टर आप एक बुक से कर रहे हो, फिर दूसरी बुक से दूसरा चैप्टर कर रहे हो। इस वजह से क्या होता है ना, आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बस बुक्स को देखने में ही चला जाता है सारा टाइम। ठीक है, तो आपको कोई एक बुक चूज करनी है। जब आप एक बुक चूज कर लोगे तो बस उसी से ही स्टडी करोगे। ऐसे नहीं है कि फ्रेंड का कॉल आया कि हाँ मैं तो इससे पढ़ रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे नहीं करना, आपको खुद डिसाइड करना कि आप कौन से रिसोर्स से पढ़ना चाहते हो। एक रिसोर्स चूज करना है और उसी रिसोर्स से पढ़ना है आपको। ठीक है। सो योर सेकंड टिप आपके लिए ये है कि ऐसा सिलेबस होता है कि जो एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, मतलब प्रीवियस ईयर में भी वो सिलेबस रिपीट हुए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं, आपको सर्च कर लेना है और वहां से उन क्वेश्चन को चूज करके अपनी जो भी आपने रिसोर्स चूज किया है, जो भी आपने बुक चूज करी है, उसके ऊपर टिक लगा के उन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उन क्वेश्चन को तो प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड टिप। व्यूअर्स, आपके लिए थर्ड टिप ये है कि आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। मान लो आपका 2 दिन के बाद एग्जाम है, ठीक है, आपके पास तो बस 2 दिन होंगे स्टडी करने के लिए और पूरी बुक का सिलेबस आपको पढ़ना है। तो आप उसको कैसे करोगे? तो आपने अपना टाइम की डिवाइडिंग करनी है कि मुझे पहले तो आपने चैप्टर्स देखने हैं कि हमारी बुक में कितने चैप्टर हैं। अगर मान लिया आपके पास 9 चैप्टर है पूरी बुक में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने 3-3 चैप्टर करके या 2-2 चैप्टर करके, जैसे भी आप डिवाइड करना चाहो वैसे उसको डिवाइड करके आपने 2 चैप्टर, अगर आपने सोच लिया कि मैंने 2 चैप्टर को क्या करना है, 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, तो अगर आप 2 चैप्टर प्रिपेयर करना चाहते हो उसके लिए टाइम सेट कर दो कि मैं इतनी देर तक मैं अपने 2 चैप्टर करूंगा ही करूंगा, इस टाइम के अंदर मुझे अपने 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, फिर नेक्स्ट के 2 चैप्टर उठाओगे, उसके बाद आप अपने नेक्स्ट के 2 चैप्टर उठाओगे, फिर उनको भी प्रिपेयर करोगे। इस तरह से आप 2-2 चैप्टर करके अपना पूरा बुक का क्या कर सकते हो, टाइम डिवाइड करके पूरी बुक का सिलेबस कवर कर सकते हो। और ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद इसका रिजल्ट देखा हुआ है। मैं भी इसी तरह से करती थी, इसी वजह से आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। टिप 4 टिप ये है कि आपको याद करने के लिए आपको टेक्निक लगानी चाहिए, और किस तरह से टेक्निक लगाओगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। कि आपने क्या करना है, जैसे ही मान लो अगर आप कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक, कुछ भी जो लर्न कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास, मैं एग्जांपल देती हूँ कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो आपको अगर याद करना है इट इज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कूलनेस ऑफ अ बॉडी, तो आपको ऐसे नहीं करना है इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ बॉडी। आपको क्या करना है, आपको समझना है कि ये बोल रहा है कि ये डिग्री है किसी भी बॉडी की, हॉटनेस कितनी होती है और कूलनेस कितनी होती है। तो आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में समझना है। जैसे हम लोग ज्यादा हिंदी का यूज करते हैं तो हिंदी में समझना है इसको। इंग्लिश में आपको लाइन दी हुई है तो आपको इस हिंदी में मीनिंग समझना है और अपने साथ रिलेट करके इस चीज को समझ के उसके बाद अगर आप याद करोगे ना तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे एग्जाम में भूल जाता है, तो उनको ये चीज अपनानी चाहिए, फिर कभी भी आपको ऐसे भूलेगा नहीं एग्जाम के अंदर। ठीक है। टिप नंबर 5, लास्ट टिप है आपके लिए, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने सारी टेक्निक्स फॉलो कर लिया, आपने अपना एग्जाम का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया, अब सिलेबस कवर करने के बाद आपको
एक टाइम आएगा जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए टाइम रखना है। जो भी बच्चे बताते हैं ना कि हमें एग्जाम में भूल जाता है, उनको इसी वजह से भूलता है क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते हैं। तो रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपका सारा जो भी आपने स्टडी किया होगा वो मिक्सअप हो जाएगा और एग्जाम में सब कुछ भूल जाता है। आपको ये ज़रूर करना है, आपको रिवाइज करने के लिए टाइम रखना है और अच्छा टाइम रखना है ताकि आप उसको अच्छे से सारी चीज़ों को मेमोराइज दोबारा से कर पाओ। सो व्यूअर्स, ये रहे कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए। अगर आपने इन 5 टिप्स को फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और तो और आप एग्जाम के टॉपर भी बन सकते हो। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इनको फॉलो किया हुआ है और मैं खुद अच्छे मार्क्स लेके आई थी जब मैंने इन सभी टिप्स को फॉलो किया था। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना है और अगर मैं अच्छी लगी हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।